जी हम उर्दू क्लास में आज सोलर के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है। पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमने सोलर पैनल सही खरीदने का, म्यारी खरीदने का तरीका क्या है। अब जब हमने सोलर प्लेट खरीद ली तो अगर तो हमने सिर्फ लाइट्स या एक आधा पंखा चलाना है तो फिर तो हमें इतने बड़े उसके फ्रेम की, उसके फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। खाली एक दो जो प्लेट पे हमने सोलर लाइट्स और पंखे चला सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि हमने देखना ये है कि हम जब अपनी छत की टॉप पे जाते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी मुकम्मल वो उससे चार्जिंग ले और आपकी बैटरी भी चार्ज हो और आपके दूसरे आलात जो है वो सही तरीके से चल सकें। लेकिन हम वहाँ पे एक छोटी सी बुनियादी गलती कर जाते हैं कि जब हम सोलर का फ्रेम बनाते हैं तो हमारी जो बाउंड्री वाल है छत की, उसका साये का हम ख्याल नहीं रखते और हम फाउंडेशन बना लेते हैं। शाम को जब सूरज डलता है तो वो सात वाली दीवारों का साया उसके ऊपर आ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि हम देखते हैं कि जब हम उसका फाउंडेशन बनाते हैं तो उसको ज़मीन से कितने फुट ऊपर रखना चाहिए। तो अगर तो आपने नॉर्मल छत इस्तेमाल करनी है अपनी, तो बेहतर है तो फिर के उसका 4 से 5 फुट उसकी फ्रेम की हाइट रखें ताकि नीचे आपकी छत भी इस्तेमाल हो सके और उसकी हाइट इतनी हो कि आपकी बाउंड्री वाल का साया भी सोलर प्लेट के ऊपर ना पड़े। उससे ये फायदा होगा कि एक तो आपकी छत बच जाएगी, दूसरा ये होगा कि आपकी सूरज की रोशनी पूरा सोलर सिस्टम लेगा और आपकी चार्जिंग भी ठीक होगी। और उसमें तीसरी बात जो पॉइंट इसमें आज की वीडियो में ये है कि जब तेज आंधी या हवा की सूरत में वो हवा क्रॉस कर जाएगी नीचे से, आपके सोलर प्लेट को और सोलर फ्रेम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और कोशिश करें कि अपनी छत के ऊपर जो फाउंडेशन बनाएं, इन 3 बातों का खास तौर पे ख्याल रखें और फिर उसकी आपको ज़्यादा डायरेक्शन मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो ऐसी मालूमाती वीडियो आपके साथ लेके हाजिर होता रहूँगा, इससे फ़ायदा हासिल करता